नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से तो आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं आप सबको आज के इस पावन पर्व पे, इस गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय के साक्षी हैं, इस अमृत महोत्सव वर्ष के साक्षी हैं। और उससे भी अधिक हमारे सौभाग्य की बात यह है कि एक ऐसे शासनकाल में ये वर्ष आया है जिसको हम इन वर्षों का सबसे श्रेष्ठ शासनकाल मान सकते हैं, यानी भारत की आजादी के बाद का सबसे श्रेष्ठ शासनकाल मान सकते हैं। अब ये बात अलग है कि कोरोना जैसी ऐसी ऐसी महामारियां और ऐसी ऐसी समस्याएं इसी शासनकाल में आई, लेकिन इतना याद रखिए कि यही शासन था जिसने इस सब से हमको बचा के रखा। नहीं तो शायद हम बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ने वाले थे। तो इस उत्तम अवसर के हम साक्षी हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। इस सब के लिए भी हम फिर से आनंदित हों। और मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देने के समय पे एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद वो स्वच्छंदता ना बन जाए, इसलिए उसके ऊपर अनुशासन की जरूरत होती है। हम स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्र देश को एक अच्छा अपना संविधान चाहिए था, जो हमको गणतंत्र दिवस के दिन मिला। तो जैसे इसके कारण हमारा देश आज एक श्रेष्ठ मार्ग पे चल रहा है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में तरह तरह की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता महसूस होती है। बालक बड़ा होता है, वो सोचता है कि विवाह संबंधी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। पढ़ने वाला सोचता है कि पढ़ने संबंधी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। मानव अधिकारों की तो बात आप यत्र तत्र सर्वत्र सुन सकते हैं। जब भी हम नौकरी वगैरह में जाते हैं तो भी हमें लगता है कि हमें कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी स्वतंत्रता आप प्राप्त कर लीजिए, वो स्वच्छंदता ना बने, इसका ख्याल हमें आपको रखना है। वो अनुशासित होनी चाहिए, उसके ऊपर अनुशासन होना ही चाहिए। मनुस्मृति में भी ये लिखा है, और याज्ञवल्क्य स्मृतिकार भी ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से जो है वो ईमानदार नहीं है। व्यक्ति स्वभाव से जो है वो कर्मठ नहीं है। व्यक्ति स्वभाव से जो है वो नैतिक नहीं है। दंड का भय होता है, एक अनुशासन होता है। इस प्रकार के हमारे संस्कार बनाए गए, हमारी ऐसी सामाजिक संरचना की गई कि जिसके कारण हम आज इस प्रकार से सभ्य, सुशिक्षित और अच्छा व्यवहार करने वाले बने हैं। अब ये शासन सरकार आपके ऊपर करे, आपके माता पिता आपके ऊपर करें, यह आवश्यक नहीं है। जब हम स्वयं के ऊपर अपना अनुशासन स्थापित करेंगे, तभी हमें स्वतंत्रता मांगने का अधिकार है। लेकिन हम स्वतंत्रता तो मांगते हैं, लेकिन स्वयं को अनुशासित नहीं करना चाहते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाती है, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो भैया, हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता ना बने, इसके लिए जो हमें अनुशासन का संकल्प लेना है, वही गणतंत्र दिवस का वास्तविक अर्थ है। जब हम देश के लिए करते हैं तो वो गणतंत्र दिवस होता है। जब यही अनुशासन हम अपने लिए करेंगे तो इसको इंद्रिय निग्रह भी कहा जाएगा, इसको योग भी कहा जाएगा, इसको आत्मसम्मान भी कहा जाएगा। आप कोई भी नाम इसके लिए ले लीजिए, लेकिन जिस दिन हम वो कर पाएंगे, उस दिन गणतंत्र दिवस का ये संकल्प हमारा सफल होगा। एक बात और, अंतिम बात, और वो बात ये है कि हम स्वतंत्रता के नाम पे भी परतंत्र होते चले जा रहे हैं। हमें मार्केटिंग ने, हमें सामाजिक विचारों ने कुछ इस प्रकार के तानों बानों में बांध दिया है कि हम स्वतंत्र होके भी परतंत्र हो गए हैं। हमें नौकरी चाहिए तो सरकारी चाहिए,
हमें ये चाहिए तो ऐसा चाहिए, ये सब बंधन हमने बांध लिए हैं। हम समझते हैं कि अगर धन होगा तो ही हम सुखी होंगे। हम धन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम नौकरियों की दौड़ में दौड़ रहे हैं। भाई, इस सब से आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आप सुबह उठते हैं, उठने के साथ एक रूटीन में उसी प्रकार से इतने बजे उठ के ये करना है, फिर ये करना है, तो स्वतंत्रता किस बात की रह गई? तो भैया, अगर स्वतंत्र होना है, अगर वास्तविक रूप से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, जब आपको ये ना हो कि आपके मन पे कोई और शासन करे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो करना आपको अच्छा लगता हो, यानी जो आपका पैशन हो, उसी को आप अपना कर्म बनाएं। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैंने अध्यापक की नौकरी पसंद की। मुझे अगर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है और फिर भी मैं सिर्फ नौकरी के लिए अध्यापक बनता हूं, तो कभी भी मैं स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता हूं। मैं कभी भी स्वयं को अनुशासित भी नहीं कर सकता हूं। तो जीवन में ये याद रखिए कि अपने गोल वही बनाइए, अपना लक्ष्य वही बनाइए जो करना आपको अच्छा लगता है। इच्छा के विरुद्ध आप किसी भी कार्य में मत जुड़िए, नहीं तो आप स्वतंत्र होकर भी परतंत्र हो जाएंगे। आप कितना भी अपने को अनुशासित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। बात अच्छी लगे तो विचार कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो गणतंत्र दिवस की सबको खूब खूब शुभेच्छाएं, उसका स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।